छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला गिरा तो पूरे के पूरे रोड के ऊपर आ गए, हम भी उसकी निंदा किए। तो मैं कोई कांग्रेस का, राष्ट्रवादी का, शिवसेना का गुलाम नेता नहीं हूँ साहब, नहीं है। जबकि फिर एक छोटा सा पिद्दू आ जाता है जो देवेंद्र फडणवीस साहब ने छोड़े हुए, इतना सा है वो आ जाता है और वो है तो बयान देता है कि हम तुमको मस्जिद में घुस के मारेंगे। कहते हैं इम्तियाज जलील जो बोले सीधा सीधा मुख्यमंत्री को 5 दिन की धमकी दे रहा है। मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ साहब। मैंने उनको ये बात बताया है कि ये राज्य के अंदर कुछ कायदा कानून है नहीं है कि आपकी गुंडागर्दी चलते रहेगी, कि कोई खड़े रहेगा और हमारे हुजूर की, हमारे नबी की शान के अंदर गुस्ताखी करेगा उसमें, और उसी दिन है तो मुख्यमंत्री आकर उसकी पीठ थपथपाएंगे और कहेंगे कि साहब ये आपके बाल को भी धक्का नहीं लगने दूंगा करके। तो आपने एक्चुअल में आपकी जो अलायंस पार्टनर्स है, महाराष्ट्र की हुकूमत जो बैठी है, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस के साथ हो, एकनाथ शिंदे हो या अजीत पवार हो, इनके तीनों की तरफ से आपने एक महाराष्ट्र के मुसलमानों को नहीं, दुनिया के मुसलमानों को एक पैगाम दिया कि अगर कोई है तो तुम्हारे धर्म के ऊपर, तुम्हारे नबी के स्थान में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो तुम्हारा कोई घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। करके फिर एक छोटा सा पिद्दू आ जाता है जो देवेंद्र फडणवीस साहब ने छोड़े हुए, इतना सा है वो आ जाता है और वो है तो बयान देता है कि हम तुमको मस्जिद में घुस के मारेंगे। कहते हैं अरे क्या हम क्या रबर के बने हुए हैं, हम क्या चुप चुप के खिलौने हैं? तू समझ क्या रहा है? ये समझ रहे हैं कि अब हम कुछ भी करेंगे और ये कौम को सुनना पड़ेगा। तो मैं कोई कांग्रेस का, राष्ट्रवादी का, शिवसेना का गुलाम नेता नहीं हूँ साहब। ऐसी सियासत के ऊपर लानत है जो अपने नबी की शान के अंदर गुस्ताखी हो रही है और वो है तो जलील बैठे हुए हैं उनके तलवे चाटते हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला गिरा तो पूरे के पूरे रोड के ऊपर आ गए, हम भी उसकी निंदा किए हैं, हमने भी बोले हैं कि जो हुआ है गलत हुआ है करके। लेकिन क्या वो पार्टियों के मुसलमान लीडरों की इतनी गैरत नहीं जागी कि साहब चलिए अपने नेताओं को बोले कि साहब हम भी एक दिन के लिए बैठते हैं, हमारे को भी मुसलमान वोट देते आए हैं, हम भी अपनी नाराजगी जताएंगे करके। तो अब मैंने कहा उसके अंदर 5 दिन के अंदर सुन ले भाई, अगर एक्शन ले सकता हूँ तो ले ले, नहीं तो तुझे अगर देखना है रोड के ऊपर ही ताकत तो देख ले, हम भी आते हैं करके उसमें। तब इंशाल्लाह अब हम निकलेंगे और उसमें, और आप भी देखेंगे उसमें। वो छोटे का एक बड़ा भाई है, उसने बोला है कहते कि कौन इम्तियाज जलील, तो उसको जवाब बोलना कि जब हम निकलेंगे सड़कों के ऊपर तो तुझे पता चलेगा कि इम्तियाज जलील कौन है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर NATV से बात करने के लिए।